हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति वाजपेयी और आज मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल का नाम है जनरल स्टडीज़। जैसा कि नाम से बहुत क्लियर हो रहा है कि मैं इसमें जनरल स्टडीज़ में जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो कवर करूँगी और उसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे लाइक कुछ सब्जेक्ट, कुछ उसमें टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिसपे क्या होता है कि हमें ट्रिक्स कुछ चाहिए होती है उसको लर्न करने के लिए, बिकॉज कुछ टाइम पे वो रटना, सिर्फ रटना हो नहीं पाता है। तो अगर कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको मिल जाती है याद करने के लिए, थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने टॉपिक लिया है वो अपना पॉलिटी से है और मैं बात करूँगी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो अगर नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट इज़ एक्चुअली 25। ठीक है, होता क्या है कि टोटल की जब बात होती है तो अपन बोल सकते हैं कि 25, लेकिन अगर बात करते हैं कि सब जो सब कैटेगरी में आते हैं उनको छोड़ के कितने हैं, तो एक्चुअली हैं 22। क्योंकि अगर आप देखना शुरू करेंगे 1 से लेके 22 तक पूरा, तो आपको 3 जो होंगे, 3 आपको उसमें पार्ट्स में मिल जाएंगे। मतलब जैसे सेकेंड है मान लो नंबर, तो सेकेंड का सेकेंड ए बना दिया, फोर्थ का फोर्थ ए बना दिया, तो ऐसे सब पार्ट्स हो जाएंगे। तो इन 3 को एक्सक्लूड अगर आप कर दो तो आपके पास जो फाइनल जो नंबर बचता है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज 22, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ऐसा है कि मैं जो आपको आज बताऊंगी वो है कुछ ट्रिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए, कि आप ये जो 22 पूरे पार्ट्स हैं उन 22 के 22 को आसानी से याद कर पाएँ। ठीक है, सो क्योंकि अगर हम बात करें शेड्यूल की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की और पार्ट्स की, तो इनको थोड़ा लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी अगर आपको मतलब नॉर्मली याद हो रहा है तो फिर इससे अच्छा तो क्या ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये है, मैं ऑलरेडी आपके लिए लेके आई हूँ जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की शीट है। देखिए अगर यहाँ से देखना शुरू करते हैं हम, तो आप ये देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, यहाँ से आप शुरू करो तो आप पहुँच जाओगे, ये आपका होगा टोटल 22। ठीक है, और ये देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, एक तो मैंने आपको बताया क्या कि नंबर ऑफ जो आपका नंबर्स हैं वो कितना है, हो गया आपका 22। ठीक, और टोटल की बात करें सब कुछ मिला के तो दैट इज 25। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप ट्रिक याद करोगे ना तो आपको नंबरिंग जो है वो बराबर होनी चाहिए। और वो जो मैं दूसरा पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो आपको याद रखना वो ये है कि जो 7th नंबर का हमेशा से था वो नहीं है फिलहाल, वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो जब आप काउंटिंग शुरू करोगे तो आपको 7th नंबर वाले को काउंट नहीं करना है, उसको जंप करके आगे बढ़ना है, इतना याद रखना है। ठीक, ये ज़रूरी चीज़ इसलिए मैंने बता दी। सो एक पॉइंट ये हो गया कि टोटल 22 हैं, आपको 22 से मतलब रखना, आपके पास 22 पहुंचना चाहिए नंबर, और 7th को आपको एक्सक्लूड करना है। इतनी बात तो याद रख लो आप, ये ज़रूरी है। तो अब आते हैं, देखिए अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की ट्रिक्स वगैरह बनाई हुई है जो शुरू में मैंने भी देखी थी। तो मुझे भी एक थोड़ा सा अच्छी लगी थी ट्रिक, और दैट वाज समथिंग, बताती हूँ मैं आपको, कनेक्ट करती हूँ। तो देखिए अब मैं शुरू करती हूँ कि वो ट्रिक के हिसाब से एग्जैक्टली क्या चीज़ जो बताई गई थी वो क्या थी। देखिए जब पहले पार्ट की बात करते हैं, तो अभी देखिए मैं आर्टिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, आर्टिकल्स आपको जो सेपरेट मैं वीडियो लेके आऊँगी उसमें देखूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट बताऊंगी। अभी मैं बात करती हूँ पार्ट्स की। तो पार्ट्स में अगर बात करें तो देखिए पहले की बात करते हैं, तो मैं बोल देती हूँ यू, क्योंकि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो मैं यू ले लेती हूँ। तो जैसे वाई ओ यू होता है, वाई ओ यू अगर बात करें तो मैं उसी को बोल देती हूँ कि यू मान लो, बोल दिया। ठीक है, सो यू कैन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मैंने एफ से लिया तो मैंने बोल दिया फ्लाई। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मैंने लिख लिया डायरेक्टली। ठीक, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। फंडामेंटल ड्यूटीज से मैंने ले लिया डायरेक्टली फ्रॉम। अब देखिए द यूनियन का यू ले रही हूं तो यू, स्टेट्स का एस ले रही हूं तो एस, फ्रॉम यूएस। अब ये वाला जो बात हो रही है ये है डिलीटेड, ये ऑलरेडी डिलीटेड, ये आपको ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने द यूनियन टेरिटरीज जब आया तो आपने इसका जो है ये ले लिया आपने यू, पंचायत का आपने ले लिया पी। सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस
टू, इसको मैं बना दूंगी टू। जस्ट सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए मैंने बोल दिया कि ये हो गया टू। इससे आपका कोई जो है पार्ट्स का नाम नहीं बन रहा है, कोई पार्ट का नंबर नहीं बन रहा है, लेकिन मैंने जस्ट एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट क्लियर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे टू लिख दिया है। तो यूएस टू यूपी, ठीक है, यूएस टू यूपी। अब देखिए एम इसमें आ रहा थी म्यूनसिपैलिटीज में, तो मैंने इसका लिख लिया एम और यहाँ मैंने लिख दिया मीट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैं अभी हटा रही हूँ, जो बी सेक्शन है वो आपको याद रखना है कि इसके साथ में बी, इसको मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, ये आप ऑटोमेटिकली याद रखेंगे। फिर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आया, तो मैंने लिख दिया इसमें एस उठा लिया यहाँ से, और एस से मैंने बना दिया श्याम, ठीक है। और फिर मैंने रिलेशन से आर उठा लिया और मैंने बना दिया राम, ठीक। अच्छा, अब आप देखते जाइए, मैं अभी सेंटेंस आपको कंप्लीट करके बताऊंगी कि क्या बना ये, ठीक है। श्याम एंड राम हो गया। फिर मैं नीचे आती हूँ, अभी ये देखिए फाइनेंस आ गया, मैंने एफ उठाया और एफ से मैंने बना दिया फ्रूट्स, ठीक है, एफ से बना दिया फ्रूट्स। टी आया ट्रेड का, उससे मैंने उठा लिया टी और मैंने बता दिया उसका टेस्ट। फिर सर्विसेज आया, मैंने एस उठा लिया, मैंने बना दिया स्वीट। ट्राइब्यूनल्स आया, ठीक है, टी उठा लिया, मैंने बना दिया टू। ई आया इलेक्शन का, मैंने बना दिया ईट, ठीक है। स्पेशल का एस उठाया, बना लिया सो। लैंग्वेज, एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, तो मैंने बना दिया ओ से मैंने बना दिया ऑन, ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ली और मैंने बना दिया यहाँ पे ऑन, ठीक है। फिर इमरजेंसी का फिर से ई आ रहा है, तो इसका मैंने बना दिया ईट। मिसलेनियस का एम उठा लिया, एम का बना दिया मैंने मैगी। कुछ तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, नहीं, मैगी, ओके। फिर ए आया अमेंडमेंट का, मैंने बना दिया इसका एज, ठीक है। फिर टेम्परेरी आया, मैंने इसका बना दिया टेस्टी। और लास्ट आता है शॉर्ट टाइटल, इसका एस उठाया और एस मैंने बना दिया स्नैक्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया किससे क्या लेटर उठा के क्या बना दिया, ये मैंने तो यहाँ लिखा। एक जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली थी वो ये थी कि 7th नंबर आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि 7th जो है वो ऑलरेडी डिलीटेड है, ठीक है। 7th डिलीटेड है, और उसके बाद आप जब नंबर 1 नंबर 2 से काउंट करना शुरू करोगे तो आपको कहाँ तक पहुँचना है, 22 तक, 25 नहीं गिनना है आपको पहुँचना है 22, क्योंकि 25 जैसी अगर बात करें तो ऑलरेडी देखिए एक ए पार्ट ये वाला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक तो ये ए है जो सब पार्ट आ रहा है, एक ये बी है और ये एक ए है, तो 1 2 3। इसके अलावा आप देखो ऊपर तक कोई भी सब पार्ट में डिवाइड नहीं है, ठीक है। सो ये देखिए आप, मैं अगर बात करती हूँ कहाँ गया, हाँ ये, सो ये वाला नहीं है एक्चुअली, ये तो उसका भी सब पार्ट है। मैं डायरेक्टली बात करें सब पार्ट की, तो एक ही ए पार्ट ये हो गया, एक ए पार्ट नीचे हो गया, और एक पार्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आ गया ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हो गए 3 सब पार्ट, तो इनको एक्सक्लूड कर देंगे। सो टोटल जो हमारा बनेगा वो होगा 22। तो आपको 22 याद रखना है कि आपको गिनते लास्ट तक जहाँ तक आना है वो 22 होना चाहिए, और उसके अलावा 7th नंबर का जो है वो ऑलरेडी डिलीटेड है, इतनी बात आपको याद रखनी, ठीक। अब आते हैं, जो मैंने ये साइड में आपको शॉर्टकट लिख के दिखाया है कि किससे क्या उठाना क्या बनाना है। सो अब ये सेंटेंस क्या बना एग्जैक्टली वो आगे आके देखते हैं क्या है। सो ये देखिए, इधर आइए, ये हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग करती हूँ, नंबरिंग करके देखते हैं एग्जैक्टली क्या बना। तो ये देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम एंड राम। एक सेंटेंस तो ये हो गया, ये आपको लर्न करना है यार, इतना तो लर्न करना पड़ेगा, इतना तो कर लो आप, ठीक है। एक ये हो गया, और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस हमका बनता है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन। सेकेंड नंबर का आपका ये बनता है, और एक थर्ड स्टेटमेंट जो बनेगा वो ये बनेगा कि ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स।
अब 1 2 3 नंबरिंग करके पहुंचते हैं, कैसे 22 पे पहुंचे। सो देखिए, फर्स्ट नंबर तो हो गया ये, ठीक है। जो यूनियन की बात अपन कर रहे थे वो ये हो गया, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात कर रहे थे जो पहला आता है वो ये हो गया, ठीक। फिर कैन पे आ गया हमारा सेकंड, और ये हो गया आपका सिटीजनशिप वाला, ठीक। फ्लाई पे आ गए, फ्लाई जो है वो थर्ड नंबर का हो जाएगा आपका, फ्लाई हो जाएगा थर्ड नंबर पे, और ये फ्लाई हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब 1976 में स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसने जो आपका ये इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था ड्यूटीज़ के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। सो ड्यूटीज़ जो है वो हमेशा याद रखो, ड्यूटीज़ बाद में जोड़ी गई है, उसके सबसे पहले क्या था हमारे पास, राइट्स हमेशा से ही थे, राइट्स हमेशा से ही थे, और ड्यूटीज़ आपकी 1976 में ऐड की गई हैं, ठीक है। सो राइट्स पहले से थे, तो ऑफकोर्स जब पार्ट्स के नंबरिंग करेंगे तो राइट्स का ही, फंडामेंटल राइट्स की ही नंबरिंग पहले आएगी ना, तो पहले मतलब ड्यूटी से पहले राइट्स आएगा, क्योंकि ड्यूटी बाद में जुड़ी हुई है। तो फ्लाई जो आया मेरा थर्ड नंबर पे वो आ गया एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स। चौथे पे अपन आ जाते हैं, और ये हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक। फिर क्योंकि ड्यूटीज बाद में जोड़ी गई हैं तो ये आ जाएंगी सब पार्ट में, जैसे एबीसी में जो ए में जो हमने उधर पर डिवाइड किया हुआ है, तो ए वाला पोर्शन इसका आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका फोर्थ का ए, ठीक। ये हो गया आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो एफ से बन गया फ्रॉम, वो मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज बना दी। फिर यूएस टू यूपी, फ्रॉम यूएस टू यूपी, सो यूएस में देखो आप, ये हो गया आपका यूनियन, मतलब सॉरी मैं आपको वो नाम नहीं लिखूंगी, मैं आपको नंबरिंग करके दिखाऊंगी, नाम तो उधर लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये फोर्थ है ना, अब ये बन जाएगा आपका फिफ्थ, ये क्या हुआ फिफ्थ। फिर ये हो गया आपका सिक्स, ठीक। 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 2 मैंने जैसे स्टेटमेंट बनाने के लिए लिखा हुआ है। फिफ्थ सिक्स, ये हो गया सेवन्थ। अब देखिए मैंने बोल दिया आराम से कि ये हो गया सेवन्थ, लेकिन मैंने पीछे आपको बताया हुआ है कि सेवन्थ काउंट नहीं करना है, सेवन्थ एलिमिनेटेड है, ये बात आप याद रखना, नहीं तो नंबरिंग करने में आप सेवन्थ गिन जाओगे और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सेवन्थ आपको नहीं गिनना, ये चीज़ आप याद रखिए। डायरेक्ट आप आ जाएंगे कहाँ पे, एट्थ पे, एट्थ। ये हो जाएगा नाइन्थ जो कि पंचायत वाला है, ठीक। और जब आप एकदम रटना, मतलब आपको जब कहते हैं ना मुंह पे एकदम रट गई चीज़ें, तो आपको अपने आप ये सब चीज़ें बीच बीच की याद हो जाएंगी, भैया जो पंचायत वाला है वो 9th नंबर पे आता है, पंचायत वाला 9th नंबर पे आता है। तो आप इस तरह से अगर बीच बीच के भी 1-2 याद रहे ना, तो आप नंबरिंग में काउंट जब करोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। सो 9th हो गया आपका पंचायत वाला, ठीक है। ये 2 फिर से आपका एलिमिनेट हो गया, इसका कुछ नहीं करना है। मीट में आप एम पे आ जाओ, ये म्यूनसिपैलिटी वाला आपका हो गया, और ये आपका गया 9th का ए, अगर आपको पीछे याद हो तो ये भी बाद में आया था, तो ये म्यूनसिपैलिटी आपका पंचायत का ही सब पार्ट है। सो 9th का 9th है, ये आ गया। अब ये आ गया 10 और ये आ गया 11, ठीक। ये रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन वाला था, और ये जो श्याम मैंने एस लिखा हुआ है ये उसके पहले वाला था, ठीक है। सो देखिए ये तो आपका हो गया। तो अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कैसे भी करके जो आपको एडजस्ट करने हैं नंबर्स, वो 1 2 शुरू होंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे 11 तक, ये आपको याद कर लेना है, ठीक। 1 से 11, 1 से 11, 1 से 11, ये याद कर लीजिए। फिर नीचे आएंगे और नीचे वाला याद कर लो आप कि ये जाएगा 12 से 17, 12 to 17, 12 to 17, और बचे हुए इधर आ गए, मतलब कि फिर आपका आ गया 18 नंबर का, 19 नंबर का, 20, 21 और 22, ये हो गया, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे आपके 3 सेंटेंस पूरे होते हैं, और इसके साथ ही आपका पूरा हो जाएगा 22 जो आर्टिकल नंबर है, सॉरी पार्ट्स नंबर है वो। सो देखिए 11 तक ये हुआ। अब इधर आ जाओ, फ्रूट्स मैंने लिखा था, फ्रूट से एक आ जाएगा आपका कौन सा, फाइनेंस वाला, तो ये आ जाएगा 12 नंबर का। फिर टेस्ट, ये आएगा ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो था उसके जस्ट बाद, टी फॉर, है ना, तो ये आ जाएगा 13। फिर आपका आ जाएगा स्वीट, जो मैंने लिखा, ये आ जाएगा सर्विसेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, सो ये आ जाएगा 14 नंबर का, 14, ठीक। फिर एक आपका याद हो तो आपका था एक ट्रिब्यूनल्स था, वो था सब पार्ट, तो किसका सब पार्ट था, वो था 14A था वो, ठीक है। उसके बाद में ईट आ गया, ईट आपका आ गया 15, और ये आपका जाएगा कौन सा, इलेक्शन वाला। फिर एंड सो ऑन, एंड आपका इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। और सो ऑन में जो एस आपका है वो हो जाएगा 16 नंबर का, और ये हो जाएगा 17 जो कि हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, ठीक है।
सो ये आपके 17 पूरे हो गए। फिर आप आ जाओ नीचे, थर्ड सेंटेंस आ जाओ। थर्ड सेंटेंस में आपका कैसे रहेगा, ईट, जो ई की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 18 नंबर का, ठीक है, जो कि हो जाएगा इमरजेंसी वाला। कौन सा, इमरजेंसी वाला। फिर अब मैगी आ जाओ, इसमें एम ले लो, एम हो जाएगा आपका मिसलेनियस वाला। एज में आ जाओ 20 आप ले लो, ये आ जाएगा अमेंडमेंट्स वाला। फिर टेस्टी में आपका टेम्परेरी जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो आ जाएगा, और स्नैक्स में जो आप एस उठा लो तो ये आप आ जाएगा शॉर्ट टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल। तो देखो यार, ऐसे 3 चीज कुछ तो मतलब जैसे कैसा है ना, जब बहुत बड़ी बड़ी चीजें याद करनी है तो कम से कम उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट उठा लो, उतना तो लर्न करना ही पड़ेगा, है ना। सो इसके लिए 3 स्टेटमेंट मैंने बनाए, ये 3 स्टेटमेंट आपको याद है। मैंने क्या बनाया, ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपको। मैंने जस्ट इसको याद किया था, तो मैंने क्या ट्रिक लगाई थी वो बताया मैंने, कैसे लर्न करने के लिए भी तो कुछ अपना भी तो कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना डिटेल में तो नहीं दी गई ये चीज़ें। सो मैंने नंबरिंग कैसे की, कैसे याद किया वो आपको बताया। तो आपको ये रट लेनी है कि पहला सेंटेंस, क्योंकि मैंने जब याद किया था तो मेरे नंबरिंग बहुत गड़बड़ाती थी। ये 3 सेंटेंस तो याद कर लिए थे, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर शिफ्ट हो जाता था। तो इसके लिए मैंने नंबरिंग फिक्स कर ली थी कि पहले स्टेटमेंट में 1 से 11 जाएगा, 1 से 11 ही जाएगा, 12 नंबर आ ही नहीं सकता कैसे भी, अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। सो 1 से 11 जाएगा, सेकंड में 12 से 17 जाएगा, और फिर जाएगा आपका 18 से 22, ये चीज़ थी। सो इतना है, ठीक है। तो ये तो यार हो गया आपका जो ट्रिक ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैंने आपको बताई, है ना। तो अभी इतना आप देखो, ये तो एक ट्रिक अवेलेबल है, और तो भी इसको कैसे याद कर सकते हैं वो आप देखो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आऊँगी कि जो मैंने ट्रिक आपके लिए बनाई है उसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगे और ट्रिक आपको पसंद आई है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।